चाहे आपने अभी फ्रेश बिल्ड किया हो या फिर आपका एक पुराना सिस्टम हो, आपको अपने पीसी को छूने पर अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसके मेनली 5 रीजंस हो सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला प्रॉब्लम है बैड कॉन्टैक्ट ऑफ अर्थिंग पिन। शॉक लगने का एक कारण हो सकता है कि आपके पीएसयू का जो पावर कॉर्ड है, उसका जो मेन प्लग है, उसके अर्थिंग पिन्स फॉल्टी है और वो ठीक से आपके सॉकेट के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे। ये अक्सर तभी होता है जब आप एक सस्ता पीएसयू यूज कर रहे हो। तब या तो आप अपना पीएसयू चेंज कर लो, एक अच्छे कंपनी का खरीद लो, या फिर आप कम से कम एक पावर कॉर्ड अच्छे क्वालिटी का खरीद लो। कुछ अच्छे क्वालिटी के पावर कॉर्ड के एफिलिएट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन्हें यूज़ करके अगर आप खरीदते हो तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। अब दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके मेन प्लग में अर्थिंग पिन ही ना हो। अब अगर नहीं है अर्थिंग पिन तो या तो आपका पावर कॉर्ड एक फॉल्टी यानी कि टूटा हुआ पावर कॉर्ड है, या फिर वो एक नॉन इंडियन सॉकेट के लिए डिजाइंड है। अब वैसे मैक्सिमम नॉन इंडियन मेन प्लग्स आप देखकर ही समझ जाओगे, बट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है यूरोपियन प्लग्स में। अब यूरोपियन प्लग्स में लाइव और न्यूट्रल के पिन्स तो होते हैं और ये इंडियन सॉकेट्स में फिट भी बैठते हैं, पर इसका जो अर्थिंग पिन होता है उसका मैकेनिज्म कुछ अलग सा होता है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होकर इसे नॉर्मल इंडियन सॉकेट में यूज़ करने लगेंगे, बट ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है क्योंकि यहाँ आपका अर्थिंग कंप्लीट नहीं हो रहा एंड जंप करंट को कोई भी रास्ता नहीं मिला एस्केप करने के लिए। अब इससे बचने के लिए अगर आपको नॉन इंडियन प्लग मिला है तो उसे काट के एक इंडियन प्लग से रिप्लेस कर लें। कोशिश करें कि आपके पीएसयू का जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड करंट रेटिंग है उससे थोड़ा कम या फिर उतने ही रेटिंग का प्लग लगाएं, वरना आपका पीएसयू करंट स्पाइक्स में फूंक सकता है। बट अगर आपका प्लग इंडियन प्लग है एंड फॉल्टी अर्थिंग पिन भी नहीं है, फिर भी आपको शॉक लग रहा है, तब हो सकता है कि आपके सॉकेट से मेन के वायरिंग में या फिर आपके मेन से अर्थिंग प्लेट के वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है। काफ़ी टाइम प्रॉब्लम आपके हार्डवेयर में नहीं बल्कि आपके सर्किट वायरिंग में होती है। ऐसा होना पॉसिबल है कि आपके सॉकेट से मेन तक के अर्थिंग वायरिंग में कहीं डिसकंटिन्यूएशन हो, या फिर सीधे आपके मेन का जो कनेक्शन है अर्थिंग प्लेट के साथ वहाँ कोई प्रॉब्लम हो। इसका मतलब है कि आपका अर्थिंग इनकम्प्लीट रह जा रहा है और इसलिए जब आप अपने पीसी के एक्सटर्नल मेटालिक पार्ट्स को छू रहे हो तो वो शॉर्टेस्ट पाथ के रूल के हिसाब से आपको एज एन अर्थिंग मीडियम देख रहा है एंड जंप करंट को आपके थ्रू पास करा रहा है, जिसके कारण आपको शॉक लग रहा है। ऐसे में एक टेक्नीशियन को बुलाकर थॉरो चेकअप कराना जरूरी है आपके हाउस होल्ड वायरिंग का, वरना ये फेटल भी साबित हो सकता है। अब अगला रीजन थोड़ा अनकॉमन है, ये बहुत रेयर केस सिचुएशन है, बट अगेन क्या पता कहीं आपके साथ हो रहा हो। यह है लीकेज ड्यू टू ओपन वायर। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, बट अगर आपके पीएसयू से निकलता कोई भी वायर कहीं से भी ओपन होता है एंड टच करता है आपके मेटालिक केस को, तो वो उसे इलेक्ट्रीफाई कर सकता है। और ये जितना अनप्रोबेबल है उतना ही रिस्की भी है, क्योंकि तब आपका पूरा केस एज अ लाइव वायर बिहेव कर रहा है एंड आपको काफी तगड़ा शॉक दे सकता है। ये आपके पीसी कंपोनेंट्स को भी बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। ध्यान रहे कि मैं इंटरनल वायर्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपके पीएसयू के अंदर के वायर्स की। बाहर के वायर्स ऑलरेडी स्टेप डाउन रहते हैं आपके कंपोनेंट्स को फीड करने के लिए, तो उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई ऐसा वायर जो रॉ करंट कैरी कर रहा है आपके पीएसयू के अंदर, तब प्रॉब्लम होती है। बट मैं इसे रेयर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सस्ते से सस्ता पीएसयू भी एटलीस्ट ये इंश्योर करता है कि ये प्रॉब्लम ना हो। बट अगेन डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो ही सकता है, ये महंगे पीएसयू में भी हो सकता है, सस्ते पीएसयू में भी हो सकता है। तो इसे ट्रबल शूट करने के लिए भी आपको एक टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी। आपको अपना पीएसयू चेक करवाना होगा कि उसके इंटरनल पार्ट्स में कहीं भी कोई भी लीकेज ना हो। अब लास्ट रीजन सबसे ज्यादा प्रोबेबल है एंड सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट भी है, एंड हर एक पीसी यूजर को कभी ना कभी इस कारण शॉक मेजर या फिर माइनर जरूर लगता है। पर उसके बारे में बात करने से पहले नीचे दिए गए अमेजॉन एफिलिएट लिंक से कुछ भी खरीदारी कर लेना अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगे एंड इन्फॉर्मेशन काम का लगे, क्योंकि इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है एंड मोटिवेशन भी मिलती है। अगर तुम कुछ नई भी खरीदते हो तो मुझे वो क्लिक डेटा दिखाता है एंड उससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो किसी ने क्लिक किया उस पर। अब ये प्रॉब्लम है ESD यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। करंट दो तरह की होती है, एक फ्लोइंग करंट होती है और एक स्टैटिक करंट होती है। फ्लोइंग करंट के बारे में हम सब जानते हैं, बट स्टैटिक करंट थोड़ा सा एक ओवरलुक टॉपिक है जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं। अब एनी टाइम हमारा बॉडी किसी ना किसी चीज से रब करते रहता है, जैसे कि कारपेट या फिर प्लास्टिक चेयर या फिर जो कपड़े हम पहनते हैं उससे, एंड इससे ड्यू टू फ्रिक्शन हमारे बॉडी में एक चार्ज डेवलप होता है। अब बहुत ज्यादा चार्ज अगर एक्यूमुलेट कर जाए हमारे बॉडी में एंड तब जाकर हम अपने पीसी के एक्सटर्नल मेटालिक बॉडी को हाथ से छू दें। अब शॉर्टेस्ट पाथ रूल से हमारा बॉडी हमारे पीसी के मेटालिक सरफेस को एज एन अर्थिंग अपॉर्चुनिटी यूज करके सारे चार्जेस को डिस्चार्ज कर देती है एंड हमें एक शॉक फील होता है। बट टू बी ऑनेस्ट, इस शॉक से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उतना ज्यादा भी कुछ सीरियस करंट फ्लो नहीं होता। बट फिर भी अगर तुम्हें जानना है कि किस तरह से तुम इसे अवॉइड कर सकते हो, तो मैं एक अलग वीडियो में तुम्हें एक छोटा सा एक ट्रिक बताऊंगा, तो तुम उसे यूज करके ESD को भी अवॉइड कर सकते हो। तो अगर आप भी सफर कर रहे थे इलेक्ट्रिक शॉक से अपने पीसी को छूते ही, तो अब आपको पता है कि किस तरह से आप उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्यों वो प्रॉब्लम्स होते हैं। बट अगर आपको इनके अलावा भी किसी प्रॉब्लम्स के बारे में पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख देना, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।